जानकारी जंक्शन की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता का वर्ण पूर्णतः गौर है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण भी श्वेत हैं। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। नवरात्र की अष्टमी को महागौरी की पूजा आराधना की जाती है। यह माता का सौम्य रूप है। माता महागौरी चतुर्भुजी माता वृषभ पर विराजमान है। इनके 2 हाथों में त्रिशूल और डमरू है। अन्य 2 हाथों द्वारा वर और अभय प्रदान कर रही हैं। भगवान शंकर को अपने पति के रूप में पाने के लिए माता ने कठोर तपस्या की। तब उनका रंग काला पड़ गया था। तब शिवजी ने गंगा जल द्वारा इनका अभिषेक किया तो यह गौरवर्ण की हो गई। इसलिए इन्हें गौरी भी कहा जाता है। महाअष्टमी में महागौरी की विशेष पूजा अर्चना का महत्व है। जो भी भक्त किसी कारणवश माता की पूजा आराधना प्रथम पूजा से नहीं कर पाते, वो इस महाअष्टमी के दिन महाअष्टमी व्रत रखकर पुण्य के भागी बनते हैं। माता की कृपा इन पर बनी रहती है। महागौरी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वो भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां माता पार्वती तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, किंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वो काफी कमजोर हो गया। देवी जब तपस्या से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर काफी दया आ गई और माँ उन्हें अपना सवारी बना लिया। महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना भक्तों के लिए सर्वाधिक कल्याणकारी है। करना चाहिए। महागौरी भक्तों का कष्ट अवश्य ही दूर करती है। इनकी उपासना से कठिन काम भी सफल हो जाते हैं। पुराणों में महागौरी की महिमा का प्रचुर आख्यान किया गया है। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत्य की ओर प्रेरित करके असत्य का विनाश करती हैं। महाअष्टमी के दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी भेंट करती हैं। देवी माँ की पूजन विधि बहुत ही सरल है। माँ सिर्फ भक्ति भाव और समर्पण भाव से ही खुश हो जाती है। माँ शक्ति के स्वरूप की पूजा में नारियल, हलवा, पूरी और सब्जी का भोग लगाया जाता है। आज के दिन काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। महागौरी की पूजा करते समय जहाँ तक हो सके गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। महागौरी गृहस्थ आश्रम की देवी है और गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है। एक परिवार को प्रेम के धागे से गूंथ कर ही रखा जा सकता है। इसलिए आज के दिन गुलाबी रंग पहनना शुभ होता है।
माता महागौरी ने देवी पार्वती रूप में भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिए, जिससे देवी पार्वती जी का मन बहुत आहत हुआ और वो तपस्या में लीन हो गई। कई वर्ष बीत जाने के बाद जब शिव जी पार्वती देवी के पास पहुंचे तो पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौरवर्ण का वरदान देते हैं। एक और कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। देवी पार्वती की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव इन्हें स्वीकार करते हैं और माता पार्वती को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमय और गौरवर्ण की हो जाती हैं। तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती हैं। जानकारी जंक्शन की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता का वर्ण पूर्णतः गौर है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण भी श्वेत हैं। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। नवरात्र की अष्टमी को महागौरी की पूजा आराधना की जाती है। यह माता का सौम्य रूप है। माता महागौरी चतुर्भुजी माता वृषभ पर विराजमान है। इनके 2 हाथों में त्रिशूल और डमरू है। अन्य 2 हाथों द्वारा वर और अभय प्रदान कर रही हैं। भगवान शंकर को अपने पति के रूप में पाने के लिए माता ने कठोर तपस्या की। तब उनका रंग काला पड़ गया था। तब शिवजी ने गंगा जल द्वारा इनका अभिषेक किया तो यह गौरवर्ण की हो गई। इसलिए इन्हें गौरी भी कहा जाता है। महाअष्टमी में महागौरी की विशेष पूजा अर्चना का महत्व है। जो भी भक्त किसी कारणवश माता की पूजा आराधना प्रथम पूजा से नहीं कर पाते, वो इस महाअष्टमी के दिन महाअष्टमी व्रत रखकर पुण्य के भागी बनते हैं। माता की कृपा इन पर बनी रहती है। महागौरी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वो भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां माता पार्वती तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, किंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वो काफी कमजोर हो गया। देवी जब तपस्या से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर काफी दया आ गई और माँ उन्हें अपना सवारी बना लिया। महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना भक्तों के लिए सर्वाधिक कल्याणकारी है।
महागौरी भक्तों का कष्ट अवश्य ही दूर करती है। इनकी उपासना से कठिन काम भी सफल हो जाते हैं। पुराणों में महागौरी की महिमा का प्रचुर आख्यान किया गया है। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत्य की ओर प्रेरित करके असत्य का विनाश करती हैं। महाअष्टमी के दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी भेंट करती हैं। देवी माँ की पूजन विधि बहुत ही सरल है। माँ सिर्फ भक्ति भाव और समर्पण भाव से ही खुश हो जाती है। माँ शक्ति के स्वरूप की पूजा में नारियल, हलवा, पूरी और सब्जी का भोग लगाया जाता है। आज के दिन काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। महागौरी की पूजा करते समय जहाँ तक हो सके गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। महागौरी गृहस्थ आश्रम की देवी है और गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है। एक परिवार को प्रेम के धागे से गूंथ कर ही रखा जा सकता है, इसलिए आज के दिन गुलाबी रंग पहनना शुभ होता है। माता महागौरी ने देवी पार्वती रूप में भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिए, जिससे देवी पार्वती जी का मन बहुत आहत हुआ और वो तपस्या में लीन हो गई। कई वर्ष बीत जाने के बाद जब शिव जी पार्वती देवी के पास पहुंचे तो पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौरवर्ण का वरदान देते हैं। एक और कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। देवी पार्वती की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव इन्हें स्वीकार करते हैं और माता पार्वती को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमय और गौरवर्ण की हो जाती हैं। तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती हैं।